हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अष्टांग हृदय का ये इम्पॉर्टेंट श्लोक। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल में इम्पॉर्टेंट श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो है ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, सूत्र स्थान का, चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, तो फिर हम ये जो श्लोक है सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है, उसके बाद हम ये श्लोक को समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रस है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में टेस्ट, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो जो रस है उसको हमने कहा है टेस्ट। ये कितने तरह के होते हैं आयुर्वेद में? 6 टाइप के। ठीक है, कौन से होते हैं? मधुर, जिसको हमने क्या कहा है? स्वादो। अम्ल, जो क्या होता है? खट्टा। लवण, जो क्या होता है? सॉल्टी। कटु मतलब तीखा, स्पाइसी। कटु को और क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। तिक्त मतलब कड़वा। कषाय मतलब कसैला। कषाय को कैसे रिलेट करूँगे? जैसे कि आपने कभी आंवला खाया होगा तो उसका टेस्ट कैसा होता है? उतना अच्छा नहीं लगता है ना, बिल्कुल एकदम अजीब सा लगता है। तो वही वाला जो टेस्ट है उसको हम कषाय कहते हैं, राइट। तो कैसेला। ठीक है, ये जो होते हैं ये 6 टाइप के रस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब एक और चीज़ समझो कि जैसे जैसे हम ऊपर से लेके नीचे तक जाते हैं ना, तो इनका जो बल होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है, राइट। ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो धीरे धीरे बल डिक्रीज़ होता है। इसलिए कहते हैं कि जो मधुर रस वाला है वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा बलवर्धक होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो बल धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझा तो मैं सबसे पहले आपको श्लोक समझाती हूँ, फिर मैं उसका मतलब बताऊँगी। रसः स्वादो अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकः षड् द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावः। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट का 14। रसा मतलब क्या होता है? जो हमने पढ़ा टेस्ट, रसा। स्वादो मतलब स्वीट, मीठा। अम्ल मतलब खट्टा। लवण मतलब सॉल्टी। तिक्त मतलब कड़वा। उष्ण मतलब कटु मतलब तीखा। कषाय का मतलब जो कसैला होता है। ठीक है, ये जो है हमारे 6 रस है, षड रस है। तो ये कितने? 6 है, तो इसको क्या कह दिया? षड मतलब 6। द्रव्यम आश्रितास्ते मतलब कि इन्हीं रस पे जो अलग अलग द्रव्य होते हैं वो डिपेंड होते हैं। कोई द्रव्य कसैला होगा तो कोई द्रव्य मधुर होगा, कोई द्रव्य लवण होगा तो कोई द्रव्य अम्ल होगा, राइट। तो अलग अलग जो द्रव्य है वो इसमें आश्रित है, राइट। च यथा पूर्वम बलावा, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इनका जो बल है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, तो ये था आज का श्लोक। अगर आपको समझ नहीं आया तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।